बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, 2 cos फाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1/y, 2 cos साई इज इक्वल टू z प्लस 1/z, देन प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम जो गिवन है उसको यूज़ करते हैं और x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू अलग करके हम लिखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1, इसमें देखें 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x y z। ठीक है, 1/x y z हमने तो ये फाइंड करना है। इनकी इसको ऐड करेंगे तो इसके आंसर इसके बराबर आना चाहिए 2 cos थीटा प्लस फाई प्लस साई के। तो सबसे पहले हमारे पास x होना चाहिए, y होना चाहिए और z होना चाहिए। तो अब देखें कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि x किसके बराबर होना चाहिए? x किसके बराबर होना चाहिए? x cos थीटा, x इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा के बराबर होना चाहिए। इसके बराबर क्यों होना चाहिए? देखें मैं इधर लिखता हूँ रफ अमल में। देखिए अगर x इसके बराबर होगा तो 1/x किसके बराबर होगा? 1/x इज इक्वल टू 1/cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। इसको रैशनलाइज करेंगे 1 cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इनको मल्टीप्लाई करें ऊपर cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि x प्लस 1/x किसके बराबर है? 2 cos थीटा के अगर बराबर है तो x इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से x किसके बराबर है? cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा के। और 1/x किसके बराबर है? इसके बराबर है cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये से कट जाता है तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x के बराबर आता है। इसका मतलब है कि अगर x 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x के बराबर है तो x फिर इसी के बराबर होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया है कि ये तब ही ये रिलेशन जो है वो करेक्ट होगा। सिमिलरली अगर ये 2 cos ऑफ फाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो? y प्लस 1/y के बराबर हो। दिस इम्प्लाइज दैट y किसके बराबर होगा? cos y इज इक्वल टू cos ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई के बराबर होगा। वो थीटा था, इधर फाई आ गया। सिमिलरली 2 cos ऑफ साई इज इक्वल टू z प्लस 1/z के बराबर अगर हो, दिस इम्प्लाइज दैट z किसके बराबर होगा? cos ऑफ साई प्लस आयोटा साइन ऑफ साई। x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, z की वैल्यू भी मिल गई। अब हम क्या करते हैं? x y z की वैल्यू फाइंड करते हैं। x y इंटू z, x किससे बराबर है? cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया। और y किसके बराबर है? cos ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई। ठीक है, और z किसके बराबर है? cos ऑफ साई प्लस आयोटा साइन ऑफ साई। ठीक है, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो क्या आएगा? फार्मूला बन जाएगा, रियल वाला फार्मूला है cos फाई cos साई। ठीक है, फिर जब इस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन फाई साइन साई। ठीक है, यानी कि फार्मूला बनेगा प्लस वाला फार्मूला बनेगा cos ऑफ फाई प्लस साई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई प्लस साई। ठीक है, पिछली वीडियो में हम कैसे फार्मूला बनता है वो भी हम इस तरह के जो क्वेश्चन किए हैं हमने, तो मल्टीप्लाई करके ये फार्मूले बन जाते हैं, सम वाले फार्मूले या डिफरेंस वाले। क्योंकि आयोटा के से मल्टीप्लाई माइनस आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये प्लस वाला cos वाला फार्मूला बनेगा। ठीक हो गया। अब सिमिलरली जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फार्मूला बनेगा cos ऑफ, यानी कि cos थीटा cos
फाई प्लस आई माइनस साइन थीटा साइन साई प्लस फाई, ठीक है। तो सिमिलरली ये डिफरेंस वाला फार्मूला है, यानी कि माइनस आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाता है ना, तो ये प्लस आएगा। कॉज वाले फार्मूला अगर बनाना है थीटा प्लस फाई प्लस साई, ये फार्मूला बनेगा, प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई। ये किसके बराबर चीज़ आई है? ये एक्स वाई जी के बराबर आई है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला बना के लिख रहा हूँ, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। ये तो एक चीज़ आ गई हमारे पास 1। अब हमें क्या चाहिए? 1/x(y) ये चाहिए, 1/x(y)z, दोनों को फिर ऐड कर देंगे ये फाइंड करके। 1/x(y)z फाइंड करते हैं, इसको उल्टा देंगे, 1 डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई, मल्टीप्लाई, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा ऐसे ही, कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई, ठीक है, और माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। क्यों? कॉस स्क्वायर थीटा साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब ये सारा थीटा प्लस फाई प्लस साई, या इसको मैं इसका कह सकता हूँ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 जस्ट इसको मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ, 1 नीचे से रेज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये एक्स वाई जी, इसको मैं 2 का नाम देता हूँ। देखिए हमें क्या चाहिए? एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जी प्लस 1/x वाई जी, इन 1 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, एक्स वाई जी प्लस 1/x वाई जी इज इक्वल टू, देखें ये एक कॉज है, ये दो कॉज ऐड कर देंगे, 2 कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई, ठीक है, और ये साइन इस साइन से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पास आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 1, बिल्कुल इजी था। हमने क्या किया? जस्ट ये तीनों एक्सप्रेशन लिखे हैं, एक्स की वैल्यू लिख ली है, वाई की वैल्यू लिख ली है, जी की वैल्यू लिख ली है, तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई जी मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, इसको इसका रेसिप्रोकल फाइंड किया, दोनों को ऐड किया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है। सिंपल सेम स्टेप्स पे यही काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने दिया गया है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, तीनों चीज़ें बराबर हैं। तो फिर आपने फाइंड करना है 2m थीटा प्लस n फाई इज इक्वल टू एक्स की पावर m वाई की पावर n प्लस 1/x की पावर m वाई की पावर n, जी इसमें से उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 भी सेम स्टेप से हम प्रूव करेंगे। ऑलरेडी हमें पता चल गया है पहले पार्ट में कि x किसके बराबर है? x कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर है, ठीक है, और y किसके बराबर है? कॉज ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई के बराबर है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट x की पावर n, क्योंकि इधर क्या पूछा हुआ है? x की पावर m, सॉरी m लिखना है, x की पावर m इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, इस सारे की पावर m इज इक्वल टू डिमाविस में अप्लाई कर देते हैं, कॉज ऑफ m थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा, ठीक है, और y की पावर n है, y की पावर n है। दिस इम्प्लाइज दैट y की पावर जो n है इसकी पावर ले लेंगे, कॉज ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई, इस सारे की पावर n है इज इक्वल टू डिमाविस में अप्लाई करेंगे, कॉज ऑफ n फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ n फाई, ठीक है। तो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? x की पावर m y की पावर n, ठीक है, x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू, हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉज ऑफ m
थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एम थीटा इंटू कॉज ऑफ एन फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ एन फाई, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ एम थीटा इंटू कॉज ऑफ एन थीटा, कॉज ऑफ एम थीटा इंटू कॉज ऑफ एन थीटा एन फाई सॉरी। तो उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, चलो उसको बाद में कर लेते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, साइन ऑफ एम थीटा साइन ऑफ एन फाई, ठीक है। अब आयोटा वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस कॉज ऑफ एम थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आयोटा साइन ऑफ एन फाई कॉज ऑफ एम थीटा, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आयोटा कॉज ऑफ एम थीटा सॉरी कॉज ऑफ एन फाई, ये वाला कॉज ऑफ एन फाई इंटू साइन ऑफ एम थीटा इंटू साइन ऑफ एम थीटा। ये एक फार्मूला कौन सा बनता है, कॉज वाला है ना, तो फिर दरमियान में इधर माइनस है तो इसके अंदर प्लस आ जाएगा, कॉज ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई, प्लस आ गया। सिमिलरली प्लस आयोटा साइन ऑफ, यहाँ से आयोटा कॉमन लेके साइन वाला फार्मूला बना देंगे, एम थीटा प्लस एन फाई। ये आ गया जी एक्स की पावर एम वाई की पावर एन। सिमिलरली इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसका उल्ट फाइंड करते हैं, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन। क्यों उल्ट फाइंड करना है, क्योंकि इधर लिखा हुआ है, ये फाइंड करके दोनों को ऐड भी करना हमने, तो ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका हम जब रैशनलाइज करेंगे तो फिर इधर माइनस आ जाएगा, नीचे से वो कॉस स्क्वायर ये वाली चीज़ प्लस साइन स्क्वायर ये वाली चीज़, तो 1 हो जाएगा। सिंपल ये बच जाएगा कॉज ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई, ठीक है, माइनस साइन ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई, ठीक है। इसको 2 का नाम देते हैं, दोनों को ऐड कर दें, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन प्लस 1 बाई एक्स की पावर एम वाई की पावर एन, दोनों को ऐड कर दें तो क्या बचेगा, 2 इंटू कॉज ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा तो ये 2 बचेगा, तो हैंस प्रूव्ड दोनों साइडें बराबर हो चुकी हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।